प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सोचता है कि यहाँ पर DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स नहीं लगेंगे। मालगुजारी वसूल करने के लिए तहसीलदार तंग नहीं करेंगे, पुलिस के हथकंडे नहीं चलेंगे इत्यादि। स्वतंत्रता का भूखा जहाँ थोड़ी भी स्वतंत्रता देखी उधर मुड़ गया। पर कठिनता तो यह है कि ईश्वर भी मुक्ति मरने के बाद देंगे। जब तक आप जिंदा है तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। लोगों ने सोचा कहीं धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। एक पादरी साहब लंदन में लेक्चर देते हुए कह रहे थे कि लोग इतने बेवकूफ़ है कि जहाँ सैकड़ा 2 रुपया 3 रुपया सूद मिलता है वहाँ तो अपना जमा करते हैं, परंतु जिस भगवान के यहाँ 1 रुपया के बदले लाखों रुपया मिलेगा वहाँ कोई जमा नहीं करता। लोगों ने पूछा कि 1 रुपया का लाखों कब मिलेगा? उत्तर मिला मरने के बाद। पादरी साहब ने कहा अगर आपको मरने के बाद इतना रुपया ना मिले तो उसके जिम्मेदारी हम होंगे। लोगों ने कहा वाह, मरने के बाद लोग आपको कहाँ खोजते फिरेंगे? कर्ज लेकर तो यही जीते जी रफू चक्कर हो जाते हैं, यही नहीं देते, मरने के बाद कौन देता है? पादरी साहब ने कहा तुम्हें ईश्वर और उसके कानून पर विश्वास नहीं है तभी ऐसा कह रहे हो। लंदन बैंक का एक क्लर्क भी वही था। उसने कहा पादरी साहब आपको भी विश्वास नहीं है, आपका भी सारा धन मेरे बैंक में जमा है, आपने स्वयं उसे ईश्वर के बैंक में क्यों नहीं जमा किया? आपको तो विश्वास है ना? सच्ची बात यह है कि पादरी साहब को भी विश्वास नहीं है। बहुत पुरानी मौसल है कि 9 नगद 9 13 उधार। मजहब में सचमुच किसी को विश्वास नहीं है। मजहब की सारी बातें उधारी है। मजहबी उपदेशक लोग कहते हैं कि परलोक सुधारो। अरे परलोक सुधारे या अपना लोक सुधारे? परलोक तो दूसरे का लोक है। दूसरे का घर ठीक करे या अपना? हमारे भारतवर्ष में एक रिवाज है कि जब 2 मनुष्य मिलते हैं तो कहते हैं जय गोपाल की, जय राम जी की। अपनी जय कोई नहीं चाहता। यही कारण है कि लोग बंधन में है। ईसाई लोग कहते हैं कि ये हमारे बाप जो आसमान में है तेरी बादशाहत आवे। थोड़ा विचार कीजिए, क्या पिता का राज अपना राज है? जब तक स्वराज नहीं होगा तब तक अपना राज नहीं होगा। जब तक अपना राज नहीं होगा तब तक सुख कहाँ? हमारे पड़ोस में कचहरी के कुछ लोग रहा करते हैं। हमने अपनी आँखों से देखा है कि जब तक लड़कों के पिता घर पर रहते हैं लड़के पंगु बने उदास बैठे रहते हैं, मानो उनके पैरों को लकवा मारे है। परंतु जो ही 10 बजे पिता ऑफिस चले जाते बच्चों की उदासी दूर हो जाती। बाप का शासन दूर होते ही उछलना कूदना और दौड़ना शुरू कर देते हैं।
भारत के मनुष्य आज बंधन के कारण ही पंगु बने हैं। होने दीजिए स्वतंत्र, फिर देखिए इनका भी उछलना, कूदना और दौड़ना। तालियां। यह परतंत्रता है जो मनुष्य को पंगु बना देती है। बाप का शासन भी शासन ही है, चाहे वो आसमानी बाप ही क्यों ना हो। बाप के शासन में भी बच्चे हृदय में सोचते हैं कि कब बाबा जाएंगे कचहरी, हम होंगे स्वतंत्र। आज हिंदुस्तान में किसी न किसी रूप में सभी बंधन में दिख पड़ते हैं। आज अगर सब प्रकार के बंधन से लोग मुक्त हो जाए तो यह संसार स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग वही है जहाँ मुक्त पुरुष रहते हैं। पिता का राज भी परवशता का कारण है। किसी दूसरे का राज अपना राज नहीं है। किसी दिन आप एक स्कूल में सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे जाकर देखें तो सही। सुबह में जब लड़के स्कूल जाते हैं तो कितनों का मुंह चिंतित, उदास और गिरा रहता है, क्योंकि 4 बजे तक उन्हें परवश रहना पड़ेगा, मास्टर साहब के शासन में रहना पड़ेगा। परंतु जो ही शाम को छुट्टी होती है वे उछलने तथा कूदने लगते हैं, उनका चेहरा खिल उठता है। ऐसा क्यों? कारण यह है कि छुट्टी बाद वह स्वतंत्र हो जाते हैं। छुट्टी बाद वे लोग मास्टर के बस में नहीं रह जाते। दूसरे दिन की छुट्टी के कारण ही शनिवार की रात सुनहली रात, गोल्डन नाइट कहलाती है। सच्ची बात यह है कि परवशता लोग पिता या मास्टर का भी पसंद नहीं करते। मजहबी उपदेशक लोग कहते हैं संध्या करो, पूजा करो, हवन करो, भगवान के लोक में जाओगे। ऐसा करो तो विष्णु लोक में जाओगे। भला सोचिए तो विष्णु के लोक में जाने से, विष्णु के राज्य में जाने से हमें स्वतंत्रता किस प्रकार मिल सकती है? सिगरेट पीने वाले को क्या विष्णु लोक में सिगरेट पीने के लिए मिलेंगे? खूब हंसी हुई। वहाँ पर तो भगवान जो कुछ आज्ञा देंगे उसे पालन करना पड़ेगा। परदेश कलेश नरेशन को विष्णु लोक में, विष्णु के राज्य में, किसी पराये के राज्य में हम स्वतंत्र कैसे रह सकते हैं? विष्णु लोक और शिवलोक में जाने पर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। मुसलमान लोग कहते हैं कि जन्नत में शराब की नदी बहती है तथा वहाँ पर 70 हुरे तथा 72 गिलमान मिलेंगे। एक और 2 औरत तो आफत हो जाती है। यह 70 दो हुरे कितना गजब ढाएंगी। एक बार एक मनुष्य ने एक बोतल शराब पीकर हाथी पर सवार राजा के पास जाकर कहा कि आपके इस हाथी का क्या मूल्य है? मैंने इसे खरीदना चाहता हूँ। राजा ने उसे जेल भिजवा दिया। दूसरे दिन राजा ने उसे बुलाया। उसे बुलवा कर पूछा कि क्या हाथी खरीदेंगे? उसने कहा, महाराज, हाथी खरीदने वाला हमारे सर पर से उतर गया। सर मानी शरारत और आप मानी पानी। एक बोतल शराब की तो यह दशा, पर इधर देखिए, जिस बहिश्त में शराब की नदी बहती है पर वहाँ 70 हुरे 72 गिलवान एक मनुष्य को मिले, वहाँ की क्या दशा होगी? विचार तो कीजिए। हमारे यहाँ के स्वर्ग में
इन्हीं इन्हीं गिनी अप्सराएं हैं, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा और रंभा आदि। परंतु जितने ललाट पर 111 नंबर लगाते हैं सभी स्वर्ग में जाएंगे। जय जीव।